You are watching Poonch Live. सब मीडिया की वजह नाल बने देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जब 2005 में यहाँ पर जब अर्थक्वेक आया था तो उसकी वजह से पुंछ में बहुत सारी जो हमारी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स थी तो उनको नुकसान पहुंचा था। तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा डैमेज हुआ था। उसके बाद जब थोड़ी सी अनसेफ थी तो यहाँ से म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस भी शिफ्ट किया गया था। फिर काफ़ी सालों तक थोड़ा बहुत रेनोवेट करके उनका ऑफिस वापस आ गया। फिर हमने काफ़ी हुए एंड ट्राई किया तो जिसमें लगभग एक पहली इंस्टॉलमेंट में पैसा आया तो इसका रूफ टॉप वगैरह जो है बनाया गया। फिर इसमें फिर टेंडरिंग हुई है तो अब आप अगर देखेंगे आप तो उसी पैटर्न के ऊपर चूना सुर्खी सेम उसी पैटर्न जिस तरह पुराने ज़माने में था। तो एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ। अगर अंदर देखेंगे एक जो दस्तकारी थी हाथ से बनाया हुआ कथक वगैरह का काम वही इसके छतों में हुआ है। उसी तरीके से जो है इसकी जालियाँ वगैरह सब बनाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना और लगा के टाइलें वगैरह डाल के डिपार्टमेंट ने साथ रखे इसका अच्छा काम करवाया। तो एक हमारी जो हेरिटेज है ये एक मोनूमेंटल बिल्डिंग है हमारे बीच में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो शीश महल स्कूल है, ठीक है, वो उसको शीश महल इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे भी राजे का उसमें रहा है। उसके बाद बलदेव महल है, मोती महल है। तो ये वो बहुत सारे जो यहाँ पर मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं। तो हम चाहते हैं कि इन सभी बिल्डिंग्स को जो है सेव किया जाए और यहाँ पर जो काम हो रहा है इसमें मज़ीद पैसों में इजाफा करके इसको और खूबसूरत किया जाए ताकि यहाँ पर एक अच्छी सी पार्क भी इसके सामने बने और जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह उसको दूर करके लोगों के काम में ला जाए। देखिए, ये टाउन हॉल का जो काम यहाँ पे देखा है ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी और ये राज्य महाराजाओं की बनी हुई बिल्डिंग थी और ये ज़लज़ले में यहाँ पे ये 2005 में गिर गई थी। लेकिन आज इसका काम शुरू है और देखें आप कि इसको उसी पुराने तर्ज पे पुराने उसी पर जैसे कि नेशनल मोनूमेंट्स हुआ करते हैं ये यादें कायम रखने के लिए राज्य महाराजाओं का जो भी विरासत है उसको लेने के लिए उसको दिखाने के लिए उसी पैटर्न में ये बन रही है। और ये हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छा काम चल रहा है। और इसमें कंसर्न जो म्यूनसिपलिटी है या डी है या इसके साथ जो जितना भी स्टाफ जो यहाँ पे लगा हुआ है R&B के जो हैं वो लगे हुए हैं और दिन रात वो देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इसको उसी तर्ज पे ले आ रहे हैं जिस तरह से राज्य महाराजाओं के वक्त थी। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा पूरे ये पुंछ की विरासत है हमारे पास। यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग हुआ करती थी, शेख अब्दुल्ला साहब लिया करते थे। अब टाउन हॉल में आई, हम चाहते हैं कि ये टाउन हॉल जब बनेगा तो ये एक अच्छा मोनूमेंट्स बन के आएगा, एक अच्छा सारे कदीमा के वाले से ये बनेगा और ये लोग आके यहाँ पे बैठेंगे देखेंगे तो वो राज्यों की याद आया करेगी। एक बड़ा अच्छा मुस्बत कदम उठाया है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें DC को भी काटा जाता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। ये बेसिकली ये टाउन हॉल रेनोवेशन ये राजा किंग्स पहले होते थे राजाओं के टाइम की ये जगह है, ऐसी हेरिटेज है। इसके अलावा और भी यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स है। ये एक पुरानी टाइप की बिल्डिंग थी जो बेसिकली ये यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल का ऑफिस हुआ करता था। उसके साथ ये जगह ये हॉल ये उनके साथ बना हुआ था। ये पीछे कोई मेरा ख्याल है कम से कम 30-40 साल से बिल्कुल मतलब ऐसा डिलैपिलेटेड कंडीशन में हो गया था। जब हमने चार्ज लिया हम यहाँ पर बैठे पहले हम ये मेरी ये इम्पोर्टेंस थी कि मैंने पहले इसको ऐसे तरीके से बनाऊं कि जो जैसे पहले राजों के टाइम में हुआ करता था वैसे ही दिखाई दे। फिर उसी के निस्बत इसका टेंडर लगाया, कैपेक्स बजट में इसका अमाउंट रखवाया। कोई 1 करोड़ 65 लाख रुपए का सारा इसका प्रोजेक्ट था इसको रेनोवेट करने के लिए। और आज ये मुकम्मल सारी तकरीबन मैक्सिमम जो 90% इसका ये काम हुआ ये हो गया है। अब थोड़ा मार्बलिंग जो होती है रगड़ाई का काम वो काम रहता है, वो भी जल्दी हो जाएगा फिनिश है। इसको टारगेट दिया था कंट्रैक्टर को विदिन 1 मंथ इसको कंप्लीट करो। मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। देखो बात ऐसी है कि ये डिफरेंट
तरीका होता है रखने का इसको कि आदमी को रेंट पर चढ़वा सकता है, कहीं आदमी को म्यूजियम टाइप में प्रिजर्व रखता है, क्योंकि बाहर में टूरिस्ट लोग बाहर से आएंगे, वो बिल्डिंग्स पुरानी जो देखेंगे उनका वो आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कोई ऐसे तरीके से रखा जाए, अगर हम रेंट पर भी चढ़ा देंगे सपोज इसको कि चलो एक दिन के लिए रेंट के लिए 5,000 10,000 रुपया आ जाएगा, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे में सोचता हूँ, अपने मन में ये सोचता हूँ कोई म्यूजियम टाइप लगाया जाए और इसमें चित्रकारी हो, ऐसी पुरानी हेरिटेज यहाँ पर लगे कि हेरिटेज है। मैंने इसको बनवाने में पूरा जैसे ये उखड़ा हुआ था उसके फोटोग्राफ थे, उसी उखड़े हुए फोटोग्राफ की तरीके से मैं इसको दोबारा रेनोवेट करने की कोशिश की है। एक बार पहले इसका टेंडर लगा हुआ था, वो ऐसे ही भी कंट्रैक्टर कहा कि फिर एक्सीन से बात हुई है, कंट्रैक्टर कहने लगा इसको करते हैं ये प्लस्तर करवाते हैं। मैंने कहा प्लस्तर नहीं कराना, ऐसे चूने और सुर्खी का काम करना है, जैसे पहले ओरिजिनल इसकी शेप इसकी लानी है। उसकी बिना पर आज जो इसकी जो शक्ल है ऐसे लगता है कि पुरानी वही दिखाई देती है जो राजू के टाइम की होती थी।